जो कंप्यूटराइज प्रोग्राम है उसमें सबसे घटिया प्रोग्राम मैच मेकिंग का है। वो 100 में से 90 रिश्ते कैंसिल ही कर देता है। अगर मेरा उपाय का धंधा होता तो बोलता कर सकते हैं, मेरा धंधा नहीं कर सकते हम, कोई तरीका नहीं करने का। हाँ, धंधे में हो सकता है। प्रकृति को स्त्री बोलते हैं, देवी बोलते हैं, स्त्री बोलते हैं, और पुरुष को शिव बोलते हैं। पुरुष का जो गहरे में अर्थ है वो शिव है। महारानी लक्ष्मीबाई थी तो उसको आप स्त्री कैसे बोल सकते हैं? आप उसको स्त्री नहीं बोल सकते ना। तो लड़की आ रही है कि आप घर को तोड़ने ही आ रही है, उसका एक ही काम है। कोई मर जाता है तो उसकी तो किस्मत में मरना लिखा होगा, वो थोड़ी मारने आ रही थी। दिमाग में एक वो बनाया, खाका बनाया हुआ है कि स्त्री को पुरुष से कमतर ही रहना है। ये बड़ा भारी षड्यंत्र है स्त्रियों के खिलाफ। इंटेलिजेंस नेचुरल होता है, तो प्रकृति इंटेलिजेंस है। जो फूल खिल रहा है, पत्ता खिल रहा है, हम और आप खिल रहे हैं, वो इंटेलिजेंस का रिजल्ट है। स्त्री में पुरुष और पुरुष में स्त्री होते ही हैं। जो नहीं मान रहा वो मूर्ख है। नमस्कार, एबीसी चैनल के अजय भाभी पॉडकास्ट में मैं कविता चैतन्य आपका स्वागत करती हूँ। कहते हैं ना कि जो व्यक्ति ज्ञान से परिपूर्ण होता है और अपनी उपलब्धियों का, अपने गुणों का बखान नहीं करता, तो उसका व्यक्तित्व स्वतः ही लोगों के सामने निकल कर आता है। जी हाँ, मैं भाभी सर की बात कर रही हूँ। भाभी सर हिमालयन योगी परंपरा से संबंध रखते हैं और इनके जो गुरु हैं वो श्री अवतार बाबा जी हैं। आज हम एक नए विषय पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्त्री और पुरुष ग्रह। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत कर लें और बेल का बटन दबाएं ताकि हर वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो आइए भाभी सर का स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर, एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। बरसों से मेरी जिज्ञासा रही है। हम लोग जब पढ़ते थे, हमने ज्योतिष पढ़ना शुरू किया था, तो उसमें स्त्री और पुरुष ग्रह का लिखा हुआ था क्लासिकल बुक्स में या कोई भी, कि हम शुरुआत में जब वो पढ़ते हैं, उसका ग्रामर पढ़ते हैं कि स्त्री ग्रह कौन से है और पुरुष ग्रह कौन से है। परंतु इसके बाद शास्त्र मौन है या सांकेतिक भाषा में लिखा हुआ है। इसको कहीं खुलकर इसकी व्याख्या ही नहीं की गई कि आखिर स्त्री और पुरुष ग्रह का कुंडली में क्या योगदान है। देखो, ये जो विषय है ये बड़ा गंभीर विषय है। और एक्चुअली ज्योतिष जो है ये एक आध्यात्मिक विषय है। हमने इसको भौतिक बना दिया, और आजकल तो धन से जोड़ दिया बेसिकली। जी हाँ। लेकिन ज्योतिष का अर्थ था आध्यात्म। एक ज़माना था आज से कई साल पहले, हज़ारों साल पहले, जब कोई बच्चा पैदा होता था, वो जो लोग ज्योतिषी को अफोर्ड कर सकते थे तो वो पूछते थे कि जाके कि ये बच्चा जो है ये इस जन्म में क्या करने आया है। जी हाँ। इसकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी, पिछले जन्म में कहाँ रुकी और इस जन्म में कहाँ जाएगी, और क्या उस यात्रा में अवरोध हैं और उसको कैसे हल किया जाए। जी। तो उसको हल करने की बात आदमी पूछता था। आजकल कोई आपसे नहीं पूछता, मुझसे तो नहीं पूछता। ये तो जरूर पूछता है IAS हो जाएगा, अमेरिका चले जाएगा, ये पायलट हो जाएगा, एस्ट्रोनॉट हो जाएगा, अरबपति खरबपति हो जाएगा। आजकल तो और भी, और ये नहीं पूछते। मेरे से लोग पूछते हैं 100 करोड़ कमाएंगे, 200 करोड़ कमाएंगे, इससे कमा भी सोचता नहीं। तो ये जो था आध्यात्मिक विषय था, और आज आपने आध्यात्मिक विषय उठाया है। सर, आपके वैसे भी जो भी वीडियो होती है, जो चर्चा होती है आपके साथ, उसमें ज्योतिष के साथ साथ एक मौलिक विचार भी होते हैं और फिलॉसफी भी होती है। इन तीनों का समन्वय निकलता है उसमें। धन्यवाद। लेकिन जो ज्योतिष का जो विषय है ये आध्यात्मिक विषय है, और आध्यात्मिक विषय को समझने के लिए हमको इस यूनिवर्स की बैकग्राउंड जानना पड़ेगा। हमको कुछ बातें सांख्य शास्त्र से लेनी पड़ेंगी, कुछ वेदों से लेनी पड़ेंगी, कुछ पुराणों से लेनी पड़ेंगी, और ये ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आया इसको हमको लेना पड़ेगा। तो ब्रह्मांड के बारे में जो हमारी धारणा है, और इसको हम सनातन धारणा है, इसको अनादिकाल से हम सब मानते आए हैं और सब मानते हैं, दर्शक भी मानते हैं। प्रकृति और पुरुष, इन दोनों के मिलन से इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। जी। तो ये तो सब जानते हैं, सांख्य ऐसे ही बोलता है, और भी सारे शास्त्र ऐसे ही बोलते हैं। और जब मैं सांख्य की बात करता हूँ तो ये सांख्य कपिल मुनि ने लिखा था, और भगवान कृष्ण गीता में जब अपना परिचय देते हैं तो हर तरह का परिचय देते हैं, तो बोलते हैं कि मुनियों में मैं
कपिल मुनि ऐसा अपना परिचय देते हैं। जी। तो उनकी बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने सांख्य शास्त्र का निर्माण किया था और उसमें उन्होंने वो जो पूरा उनका सांख्य शास्त्र है, पुरुष और प्रकृति के मिलन से ये ब्रह्मांड की रचना हुई। अब ये तो कह दिया और ऐसा ही हर जगह लिखा हुआ है, तो वहाँ से आपके ग्रह तो बहुत बाद में आए, पहले तो ब्रह्मांड आएगा ना। ब्रह्मांड ही नहीं आएगा तो ग्रह कहाँ से आएंगे। जी जी। तो वहाँ पर जो प्रकृति है, प्रकृति के गुणों की बात करते हैं। प्रकृति को स्त्री बोलते हैं, देवी बोलते हैं, स्त्री बोलते हैं, और पुरुष को शिव बोलते हैं। पुरुष का जो गहरे में अर्थ है वो शिव है, और साधारण भाषा में हम बोलते हैं पुरुष और प्रकृति। जी हाँ। पुरुष यानी परम पुरुष और प्रकृति यानी प्रकृति। तो प्रकृति के पास क्या है? प्रकृति के पास में ज्ञान शक्ति है। जो प्रकृति आपको दिखती है, नेचर, आपको लगता नहीं कि इसके पास इंटेलिजेंस है। ये फूल अपने आप खिल रहा है, जी हाँ। जंगल जो हैं उसमें पेड़ हैं, सारे पेड़ सिस्टमेटिकली लगे हुए हैं, ऐसा आप बाग बगीचा नहीं बना सकते। बिल्कुल। पहाड़ों पे जो पेड़ हैं आप देखिए कितने सिस्टम से लगे हुए हैं। तो ज्ञान शक्ति, ऋतुएं हो रही हैं। ऋतुएं हो रही हैं, तो ये ज्ञान शक्ति जो है, तो ज्ञान शक्ति प्रकृति के मूल गुणों में सबसे पहला गुण ज्ञान शक्ति। और भी गुण है, दूसरा गुण इच्छा शक्ति। ज्ञान का कोई लाभ नहीं अगर शक्ति नहीं है उसके पीछे। हर आदमी अपने को ज्ञानी समझता है इस दुनिया में, बिल्कुल। स्त्री हो या पुरुष हो, हर आदमी अपने को ज्ञानी मानने से बाज नहीं आता। लेकिन उससे पूछो इस ज्ञान को प्राप्त करने में शक्ति लगाई क्या? और जब शक्ति लगाई जाती है तो पूरी लगाई जाती है, आधी अधूरी नहीं, इतनी सी नहीं, सुनी सुनाई बातें नहीं, तो उसकी बात सुनी और अपना उल्टा पुल्टा कर दिया। नकल वाली शक्ति नहीं, ओरिजिनल शक्ति। तो ज्ञान ओरिजिनल कब प्रकट होता है? जब उसके पीछे फोर्स होता है, तब इंटेलिजेंस प्रकट होता है। मैं इंटेलेक्ट की बात नहीं करता हूँ, इंटेलेक्ट चोरी का होता है, इंटेलिजेंस नेचुरल होता है। तो प्रकृति इंटेलिजेंस है, उसमें जो फूल खिल रहा है, पत्ता खिल रहा है, हम और आप खिल रहे हैं, वो इंटेलिजेंस का रिजल्ट है, उसका अपना इंटेलिजेंस है ओरिजिनल। प्रकृति हर रोज़ नया करती है, आदमी पैदा करती है, फूल पैदा करती है, पत्ता पैदा करती है, पेड़ पैदा करती है, उसको मार देती है, फिर दूसरा नया आ जाता है। तो क्रिएशन है, तो क्रिएशन भी करती है। तो प्रकृति का पहला गुण। और दूसरा इच्छा शक्ति। इच्छा हर आदमी कर रहा है इस दुनिया में, ऐसा कोई आदमी नहीं मिलेगा, ऐसा कोई स्त्री नहीं मिलेगी, लेडी नहीं मिलेगी, महिला नहीं मिलेगी जिसकी इच्छा नहीं है। लेकिन उस इच्छा के पीछे शक्ति किसकी है और कितनी शक्ति कब लगानी है, कौन सी इच्छा करनी है, कौन सी इच्छा करने योग्य है, और कौन सी इच्छा के पीछे शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। इच्छा ही अगर आपकी गलत है तो उसके पीछे शक्ति का प्रयोग होगा तो गलत रिजल्ट आ जाएंगे। तो इच्छा का भी ज्ञान पहले होगा तो इच्छा प्रॉपर होगी, इसलिए पहले मैंने ज्ञान बोला। ज्ञान शक्ति होगी तो इच्छा लगेगी, ज्ञान नहीं है तो कुछ भी इच्छा आप करेंगे। फिर उस जो इच्छा की आपने, उसके पीछे क्रिया शक्ति, कार्य की शक्ति, अब उस पर कार्य करना, कार्य की शक्ति, इसके साथ प्रतीक्षा शक्ति, प्रतीक्षा करना, धैर्य शक्ति इसको बोल सकते हैं। तो ये शक्ति जो है ये प्रकृति के पास है, सांख्य बोलता है, देवी पुराण भी बोलता है, और भी बहुत सारी जगह हमको इन सब के विवरण हमको मिल जाते हैं। तो ये जो प्रकृति है ये प्रतीक्षारत है, और उधर शिव हैं, वो ध्यान में है, ध्यान में मग्न है। उन्हें मालूम भी है और मालूम करना भी नहीं चाहते। अब ऐसा तो कह सकते नहीं कि शिव को मालूम ही नहीं है कि प्रकृति क्या चाहती है, तो वो उनको मालूम है, वो मालूम नहीं करना चाहते और वो अपने ध्यान में है। और जब हम शिव की बात करते हैं तो शिव इज कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस इज प्रेजेंट ऑल द टाइम। चेतना, आप तो चैतन्य है ना, आपका नाम चैतन्य है, तो चेतना जो है, जो चैतन्यता है, वो हर वक्त उपलब्ध है, हर समय उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है, तो वो शिव हैं। तो शिव काफ़ी लंबे समय तक अपने ध्यान में है, और वो क्यों है वो तो वही जानते हैं, कोई नहीं जानता, उसकी व्याख्या नहीं हो सकती, वो आपके ज्ञान से परे है। तो जब प्रकृति का वो ऐसा हाल देखते हैं, उसके पास उसकी ज्ञान शक्ति भी देखते हैं, उसकी इच्छा शक्ति भी देखते हैं, क्रिया शक्ति भी देखते हैं, और तो वो फिर प्रकट होते हैं। जैसे वो प्रकट होते हैं तो प्रकाशित हो जाता है, तो पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो जाता है। वहाँ से प्रकाश की शुरुआत होती है। तो वहाँ
कॉन्शियसनेस, चेतना जो है, चेतना सर्वव्याप्त हो जाती है और प्रकृति खिलना शुरू हो जाती है। जी। जैसे किसी पुरुष के आने से स्त्री खिलना शुरू हो जाती है, एग्जैक्टली सेम वे, वही वही सूत्र हैं। यहाँ तो आदमी स्त्री छोटे से लेवल पे होते हैं, वहाँ पर पूरे ब्रह्मांड पे हो रहा है, तो प्रकृति खिलना शुरू हो जाती है, प्रकृति की इच्छाएं बढ़ना शुरू हो जाती है। वो कहना शुरू करती है कि मैं ऐसा ऐसा चाहती हूँ इस पृथ्वी पर, ऐसी पृथ्वी होना चाहिए, ऐसा मेरे दिमाग में है, ऐसा हो। और यही यूनिवर्स नहीं होना चाहिए, मल्टी यूनिवर्सेस होना चाहिए। ये ब्रह्मांड नहीं, कई ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांड होना चाहिए, और सब में आपकी कॉन्शियसनेस मेरे को चाहिए, आपकी उपस्थिति चाहिए। ये पुरुष होता है। सर धन्य है आप और आपके विचार। आपने जिस तरह से ब्रह्मांड की जो रचना बताई, तो ऐसा लग रहा था जैसे स्वप्न लोक में हैं हम सब, और ये सब सामने होता हुआ नजर आ रहा है, ब्रह्मांड बनता हुआ नजर आ रहा है। एक्चुअली आप जो बोल रही हैं, ये ब्रह्मांड बन ही रहा है। अगर आप गौर से देखें, हम देखते नहीं हैं, हमारी दृष्टि भी बड़ी लिमिटेड है। अगर आप गौर से देखें तो हर समय बन रहा है, हर समय प्रकृति लहरा रही है और चेतना उसको बढ़ा रही है। तो हर जगह बढ़ रहा है, ऐसे कोई जगह नहीं है जहाँ पर क्रिएशन हर समय ना हो रही हो। इसलिए जन्म, और जन्म के बाद उसका उत्थान, और फिर उसका क्षय यानी मृत्यु, तो ये तीनों चीज़ें वहाँ से चीज़ शुरू हो जाती है कि जन्म। इसलिए वहाँ पर हम बोलते हैं जन्म का संबंध ब्रह्मा से है, और जो सस्टेनेबिलिटी है विष्णु से है, और जो ख़त्म करना है वो शिव से है। तो शिव जहाँ क्रिएट भी करते हैं और वो वहाँ पर नष्ट भी करते हैं। तो यहाँ से हमको पुरुष और प्रकृति का संबंध मालूम पड़ता है। जब ये सब हो जाता है, उसके बाद ग्रहों का अस्तित्व सामने आता है। ब्रह्मांड को संचालित करने के लिए फिर ग्रह सामने आते हैं। करेक्ट। सर अब ब्रह्मांड की रचना हो गई, तो अब ग्रहों पे आते हैं कि अब ये ग्रह कैसे पुरुष और स्त्री के वर्गीकरण में आए। ग्रह की जब हम बात करते हैं तो हमने उनको पुरुष और स्त्री का ग्रह माना। तो जो हमारे पुरुष ग्रह है, जो मुख्य रूप से, वो तो सूर्य है। सूर्य जो है पुरुष ग्रह है, और चंद्रमा जो है वो स्त्री ग्रह है। और ये जो दुनिया है, जो हमारा सोलर सिस्टम है, जिस ब्रह्मांड की हम बात करते हैं, ये मुख्यतः इन्हीं दो ग्रहों से चलता है। तो जो हमको दिखता है, सूर्य दिन में दिखते हैं, तो दिन की हमारी पूरी यात्रा है। दिन के बारे में आप, तो जब सूर्य प्रकट होता है तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति उसकी चैतन्यता का सबूत देती है। प्रकाश उपस्थित है तो उसकी चैतन्यता है। तो आप दिन में, आपको डर नहीं लगता। आम आदमी को दिन में आप सारे काम कर सकते हैं, आपको प्रकाश फ्री में मिल रहा है, आपको ये बल्ब वगैरह नहीं जलाना पड़ते। और रात्रि का अपना एक स्वरूप है, तो वहाँ वो चंद्रमा है। तो आपका जो दिन है वो सूर्य की चेतना से चलता है। जो रात्रि जो है वो अपनी गोद में हर व्यक्ति को सुला लेती है। ये काम माँ का है। चंद्रमा माँ का कार्य करता है। माँ का कार्य करता है, चूंकि स्त्री है तो उसके सारे रूप हैं। वो माँ भी है, पत्नी भी है, प्रेमिका भी है, बेटी भी है, बहन भी है, सब रूप हैं उसके। एक रूप में नहीं हो सकती। ऐसे ही पुरुष एक रूप में नहीं हो सकता। वो बाप भी है, दोस्त भी है, पति भी है, दुश्मन भी है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से पुरुष के कई रूप हो जाते हैं। ऐसे ही स्त्री के कई रूप हैं। तो मुख्य रूप से दो ग्रह हैं। तो सूर्य को हम बोलते हैं पुरुष ग्रह, और चंद्रमा को हम बोलते हैं स्त्री ग्रह। सर सूर्य और चंद्रमा के बाद जो बाकी हमारे 7 ग्रह रह गए हैं, उनका कैसे वर्गीकरण हुआ? हमारे पुरुष ग्रह में मंगल है, बृहस्पति है, और राहु है। और मेरे ख्याल से स्त्री ग्रह में शुक्र है चंद्रमा के अलावा। बुध और शनि, इनको वो सिचुएशनल हैं जी। वो कहीं पर पुरुष हैं, कहीं पर स्त्री हैं, और कहीं पर दोनों में से कुछ भी नहीं है। नपुंसक ग्रह हो जाते हैं। तो वो दोनों ही स्थितियों में हैं, हाँ। एक स्थिति में नहीं है। लेकिन जो मुख्य ग्रह हैं उनकी हम बात करते हैं। तो हम चंद्रमा की बात कर रहे थे, अब हम बात करते हैं, मान लीजिए शुक्र की बात करते हैं जी। शुक्र जो है, शुक्र का जो संबंध है, शुक्र स्त्रीचित्त ग्रह इसलिए है कि वहाँ से जो ब्यूटी का संबंध है, जो सौंदर्यता का संबंध है, जो सुंदरता का संबंध है, वो सुंदरता जो है वो फेमिनिन हो सकती है। पुरुष में पुरुषार्थ होना चाहिए, पौरुष होना चाहिए, पुरुष में पौरुष होना चाहिए। तो वो भी तो पुरुष की ब्यूटी है, पौरुष। वो तो है, वो उसकी ब्यूटी है। उस पुरुष में पौरुष तत्व होना चाहिए। और स्त्री में, जो स्त्री है, ये महिला है,
वो जो महिला वाली चीज़ें हैं उसमें ब्यूटी में जो है स्त्रीचित गुण होने चाहिए। जी। तो स्त्री हमको इसलिए आदमी को अच्छी लगती है कि किसी भी आदमी को दुनिया के, क्योंकि उसमें एक सुंदरता है। जी। अपनी सुंदरता का जो उसका जो वर्णन है वो शास्त्रों में कहाँ कहाँ कैसे कैसे नहीं किया गया। आज भी अगर आप बॉलीवुड देखें, हॉलीवुड देखें, मॉडलिंग देखें तो आपको अलग अलग दिखेगा। तो जो ये फेमिनिन गुण हैं तो जो आपको एकदम शांति देते हैं। पुरुष से आप वो जो पौरुष वाला पक्ष है वहाँ आपको तलवार दिखेगी, वहाँ आपको गन दिखेगी, वहाँ आपको मिसाइल दिखेगी, वहाँ आपको हथियार दिखेंगे, वहाँ आपको पौरुष दिखेगा। स्त्री दिखेगा तो वहाँ आपको करुणा भी दिखेगी, वहाँ आपको प्रेम भी दिखेगा, वहाँ आपको सानिध्य भी दिखेगा, वहाँ आपको शांति भी दिखेगी, वहाँ आप धैर्यवान भी हो जाएंगे, वहाँ आप एक अलग सी दुनिया में हैं। वहाँ आप कुछ करने को नहीं चाहते, अब आप कुछ करना नहीं चाहते। पुरुष के व्यक्तित्व में एक कठोरता भी नजर आती है। कठोरता नजर आती है। वहीं पर एक जो यहाँ पर एक मालूम जो मासूमियत है, मासूमियत भी है, कोमलता भी है, और ये जो करुणा है, प्रेम है, ये सारे स्नेह है, ये सारी चीज़ें अलग अलग तरह से देखने को मिलती हैं। अब जब हम स्त्री तत्व ग्रह की बात करते हैं तो अगर स्त्री को लें, मान लीजिए मोटा मोटा स्त्री को लें, एक स्त्री को लेते हैं, फिर ग्रह की बात करते हैं। तो एक स्त्री है, बचपन से जब लड़की है तो वो एक तो इच्छा भी कर रही है और उसको ज्ञान प्राप्ति हो रहा है, दिया जा रहा है, और वो उसके लिए क्रिया करने को भी तैयार है। वो बड़ी होने को तैयार है, अपना अमुक टाइम पर, अमुक स्थिति में, राइट स्थिति में अपना जो कौमार है उसको भी नष्ट करने को तैयार है। आगे चलकर वो माँ बनने को भी तैयार है, माँ के सारी जिम्मेदारियां संभालने को तैयार है, उसकी प्रतीक्षा करने को भी तैयार है। वो हर परिस्थिति 9 महीने तो करना पड़ेगा, उसके बाद बच्चे को पालने को तैयार है। तो उसके बाद ये भी है, फिर उसके बाद में उस क्रिया शक्ति, उसके साथ क्या क्या जुड़ा हुआ रहता है। तो इतना ये सारे ग्रह जो हैं इस तरह से उनका वर्गीकरण हुआ था। हालांकि इसका वर्णन कहीं होता नहीं, किसी ने किया नहीं, बिल्कुल शायद ये काम मेरा ही था तो इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो किसी को करना था। तो एनीवे, तो जब हम स्त्री चित्त ग्रह की बात करते हैं, मान लीजिए आप जंगल में जा रही हैं, रात्रि का समय है, या एक पुरुष ही जा रहा है, आदमी जा रहा है, और ऑर्डिनरी आदमी जा रहा है, उसे डर लग रहा है। आप नहीं जा रही, आदमी जा रहा है, कोई डर लग रहा है, अब जंगल गहरा है, उधर जानवर भी हैं। सडनली उसे एक मिलिट्री मैन मिल जाए, फौजी मिल जाए, तो फौजी मिल जाएगा तो वो अपने को सुरक्षित महसूस कर लेगा। स्त्री होगी तो ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर लेगी कि फौजी से खतरा नहीं। सुनते ही कि वो फौजी है, फौजी तो है, एक माइंडसेट हो जाता है कि ये अब सुरक्षित है। फौजी का मतलब क्या हो, ये मंगल से संचालित व्यक्ति है। कोई ज़रूरी नहीं कि उसका मंगल लग्न में हो, पंचम में हो, अष्टम में हो, मेष लग्न हो, उसका कोई लग्न हो, वृश्चिक हो, कोई इशू नहीं है। वो मार्स ओरिएंटेड व्यक्ति है, वो मंगल से संचालित व्यक्ति है और मंगल वाले कार्य कर रहा है, मार्शियन है, फौज में है वो, तो उसको देख के सुरक्षा पैदा हो जाएगी। अभी आपके संबंध किसी राजा से हो जाए, मंत्री से हो जाए, अथॉरिटी से हो जाए, सडनली आपका पूरा मन एलिवेट हो जाता है। जी हाँ। और उसकी जो उपस्थिति है वहाँ, फौजी की उपस्थिति, वो तो परम पुरुष हो गया। शिव की हम बात करते हैं, वो तो परम चेतना हो गई। तो ये छोटी चेतना है, वो जो फौजी है वो छोटी चेतना है, और उसकी उपस्थिति चेतना के साथ ही उपस्थिति आ जाती है। यहाँ चैतन्यता है, वहाँ उपस्थिति है। तो फौजी के साथ होकर आपको सुरक्षित हो जाते हैं। जब आप राजा के साथ दोस्त हो जाते हैं, राजा आपका मित्र हो जाता है, तो फिर आपकी चेतना बढ़ जाती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपकी उपस्थिति बढ़ जाती है, आपकी रेंज बढ़ जाती है। ऐसी यदि आपको गुरु मिल जाए, बृहस्पति जैसा कोई व्यक्ति मिल जाए, गुरु, तो ये पुरुष वाले गुण हैं, तो वहाँ आपको लगता है कि अब मेरे जो प्रश्न हैं, जो यक्ष प्रश्न हैं, जो मेरे हल नहीं हो रहे, आज अब अवश्य हो जाएंगे। अब कोई डर की बात नहीं है, अब मैं सुरक्षित होकर इनसे प्रश्न कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अब अगर कोई राहु आ जाए, सर पहले इसीलिए तो ये प्रश्न उठाया स्त्री और पुरुष ग्रह वाला, क्योंकि बृहस्पति सामने बैठे चलो, मैं तो बृहस्पति का मेरे को नहीं लगता है कुछ भी। मैं नहीं कह सकता। सर मैंने शुरू में ही बोला, मेरे को लगता है कि मेरे को अगर आप मेरे से पूछें तो मैं अपने को काफ़ी अज्ञानी मानता हूँ, और ठीक से ही मानता हूँ, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं, और तो इसलिए अज्ञानी होना ठीक है।
जो थोड़ा जान लेता है तो लगता है बहुत जान लिया, जब ज़्यादा जान लेता है तो उसको अज्ञानी होना ही ठीक है। तो मैं अपने को अज्ञानी मानता हूँ। ये तो आपका बड़प्पन है। अब केतु को क्यों लिया जाता नहीं है नहीं, स्त्री राहु की को? बात करेगी। ठीक है राहु जैसे राहु पुरुष ग्रह है, जी। राहु अगर सामने आ जाए आपके, तो अब आपको एकदम घबराहट सी हो जाएगी, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। ऐसा कोई व्यक्ति जिसका व्यक्तित्व राहु से संचालित हो, तो आपको मान लो टेररिस्ट के सामने आ जाए, आप वो राहु से संचालित है, या एक रॉबर सामने आ जाए। आज के दिल्ली में तो रोज घुस जाते हैं सिर्फ किसी ना किसी। पॉलिटिशियन भी राहु से संचालित होते हैं? वो अलग है, वो अलग इशू है, वो अलग इशू है। अगर मान लो कोई अभी कोई यहाँ पर आ जाए, किसी गैंगस्टर का व्यक्ति गन लेके यहाँ आ जाए, तो हम सब प्रोग्राम बंद कर देंगे, घबराना शुरू कर चाहे देंगे। खाली गन हो तो हाँ, भी। तो ये खाली गन हो, ये भी अलग बात है। तो राहु से संचालित व्यक्ति होता है, तो इनको हमने कैटेगराइज ऐसे किया हुआ है। तो ये तो एक मोटा मोटा सा है, लेकिन इसको गहरे में समझना पड़ेगा। अब केतु को ले लें, केतु को क्यों बोला गया है स्त्री ग्रह में? डिपेंड करता है, सिचुएशन है। केतु जो है ना, राहु को तो फिर भी लिया गया है, क्योंकि राहु को पुरुष में ले लिया, इसलिए केतु को ले लिया। तो केतु उस तरह से स्त्री ग्रह में आता नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं आता। वो ले लिया होगा, मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि केतु जो है वो मुक्त है, वो दोनों से मुक्त है, वो आध्यात्मिक ग्रह है बेसिकली। तो आध्यात्मिक ग्रह मूलतः स्त्री ग्रह ही होता है। और जो बुध और शनि को दोनों ग्रहों में कैसे भी कंडीशनल ले सकते हैं हम, या फिर इनको तीसरी श्रेणी में भी लिया जाता है, नपुंसक ग्रह ये में? डिपेंड करता है। अगर बुध किसी पुरुष ग्रह के साथ है, या बुध अपने आप में बुध किसी पुरुष नक्षत्र में है, पुरुष राशि में भी मानेंगे? पुरुष राशि मान सकते हैं, पुरुष नक्षत्र में है, तो फिर उसमें जो है जो पुरुषोचित गुण है वो उसमें मिलने देखने को मिलेंगी। अगर वो इसी तरह से वो फेमिनिन किसी राशि में है या नक्षत्र में है, तो वहाँ उसको उसमें मिलेंगी। और अगर वो नपुंसक स्थितियाँ में है, तो ये दोनों ग्रह उसी तरह से हैं, इनको हम कैटेगराइज नहीं कर सकते। कैटेगराइज हम इनको ऐसे कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ, ये जो ग्रह जो होते हैं, ये स्त्री पुरुष देख के काम नहीं करते जी। आपने देखा होगा, मान लीजिए हम किरण बेदी की बात करें, एक्स पुलिस ऑफिसर थी, तो वो आपको कहीं से फीमेल मालूम पड़ती है? तो मुझे लगता है पूरी तरह से मंगल और सूर्य से संचालित थी। बिल्कुल। या महारानी लक्ष्मीबाई थी, तो उसको आप स्त्री कैसे बोल सकते हैं? बिल्कुल। आप उसको स्त्री नहीं बोल सकते ना। तो स्त्रीच्युत गुण भी होने चाहिए। हालांकि हैं स्त्री, लेकिन उन पर पूरा जो असर है पुरुष ग्रहों का है। तो ग्रह ऐसे देख के काम नहीं करते कि आप स्त्री हैं। मान लीजिए आपका मंगल प्रधान है, तो मंगल प्रधान है तो भले आप स्त्री हैं, सब तरह से बाकी सारे काम स्त्री के ही होंगे, आपके बच्चे भी पैदा होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन आपका जो चैतन्यता है, जो आपकी अवेयरनेस है, आप मान लो कई घरों में आपने देखा होगा कि जब कई जो घर होते हैं स्त्री से संचालित होते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा भी था कि एक तो पुरुष संचालित परिवार होते थे, कम्युनिटीज़ होती थी, एक महिला संचालित कम्युनिटी होती थी। आज भी आदिवासियों में महिला संचालित होती हैं। अच्छा। वो महिला से ही संचालित होती हैं, तो वहाँ महिला पुरुष का काम कर रही होती है। अच्छा। ऐसे कई घर हैं जहाँ आपने देखा होगा आदमी घोघू की तरह बैठा होता है, और जो घर की स्त्री होती है वो सारे काम करती है। तो वहाँ वो है तो स्त्री, लेकिन वहाँ जो ग्रह उसके हैं वो पुरुषोचित हैं, तो पुरुष वाले सारी ड्यूटीज़ वो कर रही हैं। तो ग्रह स्त्री देख के नहीं काम करता। इसीलिए ये मंगल का चक्कर चला दिया कि अगर लड़की का मंगल लग्न में है तो ये तो बड़ी डोमिनेट होने वाली करने वाली है, ये तो पुरुष हो जाएगी घर में आके, इसलिए मंगल चला दिया उन्होंने। हालांकि सब गलत है, क्योंकि एक दिमाग में एक वो बनाया खाका बनाया हुआ है कि स्त्री को पुरुष से कमतर ही रहना है। नहीं रहना है कमतर, नहीं, वो इसलिए कि मंगल अगर 4th हाउस में है या लग्न में है तो ऐसी स्त्री को नहीं लेना है। नहीं, ऐसी स्त्री को नहीं लेना है। ये बड़ा भारी वो है, षड्यंत्र है स्त्रियों के खिलाफ। वही तो। हाँ, ये बड़ा भारी षड्यंत्र है। और किसी दिन इस पर प्रोग्राम करेंगे, उसमें बोलेंगे कि षड्यंत्र क्यों है। क्योंकि शास्त्र पुरुष ने लिखे नंबर 1 जी। और दूसरा, एक दौर ऐसा भी था कि जब हमारे यहाँ पर्दा की प्रथा नहीं थी, वरना सीता का स्वयंवर नहीं होता। महाभारत रामायण में तो कहीं ना द्रौपदी का होता। तो जो हमारा जो हुआ, जब हमारे पास ये मुगल लोग आए, और वहाँ उनके वहाँ पर्दा प्रथा थी, और उन्होंने हमारी स्त्रियों के साथ में जब अत्याचार करना शुरू किए, व्यभिचार करना शुरू किए, तब यहाँ पर्दा प्रथा शुरू हुई।
तो इससे पहले नहीं थी। और जब हम मंगल की बात करते हैं तो एक ज़माने में हमको वी नीड मोर हैंड्स, हमारे जो खेती ओरिएंटेड हमारा देश है, जी फार्मिंग है, हमारी फार्मिंग थी, तो वहाँ हमको ज़्यादा हैंड्स चाहिए थे। तो हमको ऐसी स्त्री चाहिए थी हमारे परिवार में कि जो आके अपना अस्तित्व खो दे, अपना अस्तित्व ना दिखाए, और या कि हमारे परिवार, क्योंकि उसका अपने परिवार में करने कुछ रह नहीं गया था, उसको हमारे पर जो हमारी स्त्री उसके घर, हमारी बेटी उसके घर जाती थी तो यही हम समझाती थी। तो वहाँ इस तरह से शास्त्र लिखे गए, ये बाद के शास्त्र लिखे गए, पहले के शास्त्र नहीं है, उसमें इस तरह के मंगल का नहीं है रूप, ये बाद के शास्त्र का रूप है। तो ये प्रथाएं तो हम लोगों की ये बनाई हुई है हमने ना? गड़बड़ करी हुई है। जी जी बिल्कुल। इसलिए उसके ऊपर ये कंप्यूटर ज्योतिष आया, तो मैंने जब शुरू किया था तो मैं बहुत बोलता था, मैंने कहा अरुण को भी बोला, वंसल को, औरों को भी बोला कि ये इस प्रोग्राम को हटाओ, जो मैच मेकिंग सबसे घटिया प्रोग्राम है, जो कंप्यूटराइज प्रोग्राम है उसमें सबसे घटिया प्रोग्राम मैच मेकिंग का है। वो 100 में से 90 रिश्ते कैंसिल ही कर देता है। जी हाँ तो सबसे घटिया प्रोग्राम मैच मेकिंग का, उसको किसी ने भी ठीक नहीं किया गया। जो हमने फोरसाइट में किया, फोरसाइट में जहाँ अरुण काम करता था, अरुण बंसल, उसके बाद में ये अरुण बंसल ने अपना फ्यूचर पॉइंट शुरू किया, फिर पराशर आया, फिर सेज आया, सब में वही गड़बड़ है, किसी ने ठीक नहीं किया। वो तो मैं सबको बोलता रहता हूँ, सूत्र लिखे हैं वो उसी देखे को ही वही लेके उसी को चल ले रहे लिया हैं कि सब। सब गड़बड़ है। अब जी। मान लीजिए एक लड़की है जिसका मंगल है और वो अगर आईपीएस हो जाती तो उस प्रॉब्लम क्या है? बिल्कुल वो आईपीएस भी रहेगी, वो घर भी चलाएगी, जी वो आईटीएन भी रहेगी, घर भी चलाएगी, ऐसा क्यों? वो लड़की आ रही है कि अब घर को तोड़ने ही आ रही है, उसका एक ही काम है, ये वेट करके आ रही है, शादी करके आ रही है, प्रेम करके आ रही है, घर तोड़ने आ रही है, सास को मारने आ रही है। क्या बदतमीजी है ये, बिल्कुल। हैं? अगर मान लो किसी कोई मर जाता है तो उसकी तो किस्मत में मरना लिखा होगा, वो थोड़ी मारने आ रही थी। इसका एक मतलब ये भी तो हो सकता है कि जैसे हमारा देश पुरुष प्रधान देश है, तो पुरुष स्त्री को अपने से आगे होते देख ही नहीं सकता, नहीं देख सकता। अभी अभी इसीलिए ये अभी सूत्र अभी लिखे गए अमेरिका हैं। में इलेक्शन हुआ है, ट्रंप जीते हैं। जी हाँ। तो पहले ट्रंप ने हिलरी को हराया और फिर ट्रंप ने कमला हैरिस को हराया। तो वहाँ के अखबारों में लिखा हुआ था, भारतीय तो फिर भी स्त्री का बड़ा सम्मान करते हैं, हमारे यहाँ देवी की पूजा होती है। जो क्रिश्चियनिटी में है वहाँ पर वो ज़्यादा स्त्री को सम्मान नहीं देते। जी तो अमेरिका नहीं चाहता था कि कोई स्त्री हम पे रूल करे, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि स्त्री जो है वो पुरुष की पसली से बन के आई, ये बाइबल का वचन है। अच्छा तो वहाँ पर वो स्त्री को इतना वो सम्मान नहीं देते, तो दोनों स्त्रियाँ हार गई। तो ट्रंप दोनों बार जीत गए, और इस बार और भी धड़ल्ले से जीते। तो हमारे यहाँ तो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है, जी हाँ। हमारे यहाँ तो आज भी कई मुख्यमंत्री महिलाएं हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ स्त्री पूजा होती है, हमारे देवी पूजा, हम देवी के पुजारी हैं। तो हमारा देवी प्रधान देश है, तो हमारे यहाँ तो अलग तरह का सोच है, लेकिन वहाँ अलग सोच है। तो हमारे यहाँ इक्वालिटी है, लेकिन ये बीच में जो गड़बड़ झाला हुआ उससे गड़बड़ हो गया, और उसका रेक्टिफिकेशन नहीं किया, और ज्योतिष ने भी नहीं किया। बड़े दुर्भाग्य की बात है, ज्योतिषी भी उसी परंपरा को लेके चल रहा है। सर, आपने जो अभी स्त्री और पुरुष ग्रह की इतनी अच्छी जानकारी दी, तो अब ये जो स्त्री पुरुष ग्रह हैं, ये किसी व्यक्ति विशेष को कैसे ऑपरेट करते हैं? क्योंकि आपने एक बार बोला था कि सारे ग्रह एक व्यक्ति के अंदर ही हैं, शरीर में है। ठीक बात है। जी तो आपके अंदर सारे ग्रह, मान लीजिए कोई पुरुष है जी और वो इच्छा है उसके भीतर, और वो इच्छा के पीछे पूरी शक्ति लगाता है। वो इमेजिन करता है, बच्चा है 20-22 साल का, वो इमेजिन करता है कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होना चाहता हूँ। तो उसका स्त्री होना कोई ज़रूरी नहीं है, उसको स्त्री नहीं होने की ज़रूरत। तो उसकी जो इच्छा है वो इच्छा स्त्रीण है, फेमिनिन है। अच्छा इच्छा जो है बेसिकली जी। फेमिनिन है, जी। इच्छा पुरुष की नहीं है, पुरुष का पराक्रम है, जी पुरुष की प्रेजेंस है। प्रेजेंस जो है वो प्रेजेंस के हिसाब से काम करती है। इच्छा का पूरा प्रोसेस है, इच्छा की जाती है। जी, अब समझ में आया कि इच्छा जो शब्द की बात कर रहे हैं वो फेमिनिन है। हाँ, इच्छा शब्द, जी। इच्छा शब्द जो फेमिनिन है, और इच्छा लंबी होती है। किसी भी इच्छा में प्रतीक्षा जुड़ी हुई है। अब इच्छा एक भाई 18-20 साल का लड़का है, वो इच्छा कर रहा है कि कल को मेरे को बहुत बड़ा आदमी होना है और जाके हार्वर्ड में पढ़ना है। मान लीजिए मैं जाके हार्वर्ड में पढ़ना चाहता हूँ, वहाँ से मैं एमटेक करना चाहता हूँ या कोई डिग्री लेना चाहता हूँ। तो इच्छा कर रहा है, इच्छा के पीछे उसे शक्ति लगानी पड़ेगी।
इच्छा की शक्ति लगाएगा, तो वो जो प्रोसेस है वो फेमिनिन है। feminine है। ओके, अब उसके लिए उसमें ज्ञान शक्ति होना चाहिए, तो वो अपना ज्ञान का प्रयोग भी करेगा, बिल्कुल। इंटेलिजेंस का प्रयोग करेगा, और उसके पीछे कार्य शक्ति होना चाहिए, वो कार्य भी करेगा उससे जुड़े हुए। जी जब उससे जुड़े हुए तीनों कार्य करेगा तो ये सारे फेमिनिन है, जी है वो पुरुष, वो सारे फेमिनिन है। और उसमें वो जो पुरुष है यानी परम पुरुष, जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, वो भी साथ दे दे तो कार्य संपन्न हो गया। तो वो जो चाह रहा है वो हो जाएगा। तो ये तो चेतना जब वो इतना कार्य करेगा, इतना जो कार्य करेगा, जो प्रकृति जो है, प्रकृति उसकी मदद करेगी, क्योंकि वो प्रकृति वाले सारे कार्य कर रहा है। प्रकृति के पास क्या है? ज्ञान शक्ति है, ये लड़का ज्ञान शक्ति का प्रयोग कर रहा है। जी उसके बाद इच्छा शक्ति है, ये लड़का इच्छा शक्ति का प्रयोग कर रहा है। जी उसके साथ में वो क्रिया शक्ति का प्रयोग कर रहा है, धैर्य तो शक्ति है। धैर्य शक्ति है। तो ये सब कार्य सारे कार्य करता है, तो प्रकृति उसका साथ देती है। जब जी। प्रकृति उसका साथ देती है तो पुरुष प्रकट होता है, चेतना प्रकट होती है, फिर ब्रह्मांड उसको पूरे ब्रह्मांड उसको मदद करता है, मदद करता है। तो चेतना वहां से प्रकट होती है। तो वो उसको जो इच्छा करता है, जो लोग बड़े होते हैं इसी प्रोसेस से बड़े होते हैं, वरना कोई प्रोसेस ही नहीं है बड़ा होने का। जी हाँ तो जो इच्छा की जाएगी उसके लिए स्त्री होना है, पुरुष होना जरूरी नहीं है। तो स्त्री का तो जेन्युइनली है, वो तो बाई नेचर है। ये लड़की है तो उसको, उसके लिए दो तीन चीज़ें बड़ी नेचुरल हैं कि उसको विवाह करना पड़ता है, उसको बच्चे पैदा करने पड़ते हैं, जी हाँ तो उसको सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इस तरह के कार्य वो एक लड़का नहीं कर रहा है, लड़की तो सारे प्रोसेस कर रही है। लड़के का इतना योगदान नहीं होता, लड़के का योगदान इतना सा होता है। जी उसका मेंटल योगदान हो सकता है, उसका कमाने धमाने का योगदान हो सकता है, लेकिन जो फिजिकल प्रोसेस हो रहा है, इच्छा जो है वो आपके मन से आ रही है, आपकी मन के भीतर से आ रही है कहीं, जी आपका पूरा जो व्यक्तित्व है उससे आ रही है। आपके रोम रोम को इच्छा कर रहा है, आपका एक एक टिश्यू इच्छा कर रहा है, एक एक आपका जो मॉलिक्यूल है वो इच्छा कर रहा है। जब एक एक मॉलिक्यूल आपका इच्छा करता है तो उसको इच्छा शक्ति बोलते हैं। सर, हम आज तक सुनते रहते थे, बोलते रहते हैं इच्छा, ज्ञान, धैर्य, पर कभी सोचा ही नहीं कि इस छोटे से शब्द में कितनी गहराई है। तो कभी कभी आप सुनते होंगे ना कि वो कोई बोल रहा होता है कि एक दिन में ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। तो वो जो व्यक्ति होता है वो लड़का होता है, लड़के की बात करते हैं, पुरुष की बात करते हैं, बच्चे की बात करते हैं। तो बच्चा शुरू से कहता है कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा, तो उसके पीछे उसका जब वो सोचता है तो अकेला उसका दिमाग नहीं सोचता, उसका मन भी सोचता है, उसका पूरा व्यक्तित्व सोचता है, उसका एक एक टिश्यू सोचता है, एक एक जैसे रोम रोम बोलते हैं, रोम रोम, तो उसका रोम रोम जिसको बोलते हैं, उसको टिश्यू बोलते हैं, जिसको एक एक पार्टिकल सोच रहा है उसका, एक एक मॉलिक्यूल इसके बॉडी का सोच रहा है, एक बात सोच रहा है। जो पूरा मॉलिक्यूल सोचता है, इसका मतलब है पूरी प्रकृति उसके साथ हो गई। जी हाँ जब पूरी प्रकृति उसके साथ हो गई तो जो चेतना है, यूनिवर्सल चेतना है, जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, वो कॉन्शियसनेस उससे कनेक्ट होती है, और वो जो इच्छा करता है वो उसके सामने प्रकट हो जाती है। ऐसे प्रकट हो जाती है जैसे प्लेटर में रख के दे दी जाए, उसकी बैकग्राउंड कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये स्त्री पुरुष ग्रह, इसलिए मैंने बोला कि कुंडली में 9 ग्रह का महत्व है। हर ग्रह का महत्व कि आपके भीतर ही पुरुष है, आपके भीतर ही स्त्री है। वैसे भी अगर हम बोलें, मतलब आपको बोलें, आप स्त्री बोलें, तो आप 51% तो स्त्री हैं और 49% पुरुष हैं। वो कैसे? जी, और मैं 51% पुरुष हूँ और 49% स्त्री हूँ। ज़्यादा याद रखना, ऐसा सबके साथ है। सर, आप हमेशा ही कुछ ऐसी बात छेड़ देते हैं कि बस क्यूरियोसिटी हो जाती है। अब ये क्या? अब जो शिव और पार्वती हैं वो दोनों 50-50 हैं, अर्धनारीश्वर। बोलते हैं। वहाँ दोनों 50-50 हैं, वहाँ कोई ऊपर नीचे नहीं है, वो अलग स्थिति है, वो ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर 1% आप में ज़्यादा रहेगा, मेरे में 1% कम रहेगा। लेकिन कभी कभी पुरुष में भी उल्टा हो जाता है, स्त्री में भी उल्टा हो जाता है। तो उसका तो जब स्त्री में उल्टा हो जाता है तो फिर वो जिम्मेदार हो जाती है। जब पुरुष में उल्टा हो जाता है तो वो फिर दूसरी तरह से इस स्त्रीण गुण जो हैं वो उसमें प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। आपने कई पुरुष देखे होंगे जो स्त्रियों जैसे काम करते हैं। उसके आप जब जैसे देखिए, अगर मान लीजिए शेफ़ हैं, शेफ़ जितने शेफ़ हैं दुनिया में जी अधिकतर ही पुरुष हैं। सर, मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं पुरुष। हाँ, तो वो तो आपको लगता है पुरुष हैं। उनके कार्य जो स्त्री वाले हैं तो स्त्रीण गुण उनमें ज़्यादा है।
तो ग्रह बाकी बाकी वो पुरुष हैं, सारे अंग प्रत्यंग उनके पुरुषों जैसे हैं, दाढ़ी मूछ सारी पुरुषों जैसी है, लेकिन उनका जो भीतरी स्ट्रक्चर है वो स्त्री वाला है। ऐसे ही स्त्री का जो अंग प्रत्यंग है वो तो स्त्री वाला है, लेकिन उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो बिहेवियर है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिसको वो हैंडल कर रही है, वो पुरुष है। तो उससे आदमी तय होता है, सिर्फ सूरज शक्ल से तय नहीं होता। सूरज शक्ल से तो हम जैसे हैं वैसे ही होते हैं। तो भीतर हमारे क्या है, भीतर हमारे स्त्री पल रही है या पुरुष पल रहा है। वैसे भी किसी स्थिति में कोई भी पुरुष हो, वो जो आदमी रो रहा है और गिड़गिड़ा रहा है, तो आपको लग रहा है कि पुरुष है वो, आप उसको पुरुष मानने को तैयार ही नहीं होंगे। कोई स्त्री डंडा लेके मार रही है तो आप उसको बोलोगे स्त्री है ये, सही, बिल्कुल। डंडा लेके चोर को पकड़ के मार देती है। ऐसे अभी पढ़ रहा था, किसी स्त्री ने वो उसको सांप को पकड़ के मार दिया था, और किसी ने उसको वो जो वगैरह वगैरह था उसको मार दिया। तो आपको लगता है स्त्री के गुण है ये, तो पुरुष के गुण है ये। तो स्त्री में पुरुष और पुरुष में स्त्री होते ही हैं। सर, अब कुंडली में आए तो कुंडली में पता चल जाता है कि ये जो कुंडली हमारे पास है किसी स्त्री या पुरुष की, तो स्त्री की कुंडली जो है वो पुरुष प्रधान है या पुरुष की कुंडली स्त्री प्रधान है। बिल्कुल पता चल जाता है। वो कैसे? मेरे को पता चल जाता है, मैं बताता नहीं हूँ उसको। बताना होगा ये उसकी क्या ना, उसके उसका अभिमान भी ठेस हो सकती है। लेकिन कई पुरुष हैं जिनके व्यवहार आप देखते हैं तो आपको लगता है, उनके व्यवहार से मालूम पड़ जाता है कि उनकी चाल ढाल से, उनके स्टाइल से, बात करने के स्टाइल से, कि इसमें स्त्री वाले गुण ज़्यादा हैं हाँ जी। और पुरुष वाले गुण ज़्यादा हैं, तो मालूम पड़ जाता है। और कि जब कभी कोई आदमी आपके पास आता है, आजकल तो बड़ा मुश्किल हो गया है कि जितने होमोसेक्सुअल्स हैं हमारे पास, तो हर तरह के लोग आते हैं, उनकी बॉडी बड़ी स्ट्रांग होती है। अच्छा। हाँ, वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, आम आदमी से ज़्यादा मजबूत होते हैं, बड़ा जिम वगैरह सब कुछ करते हैं वो। उनको देख के धोखा खा जाता हूँ कई बार मैं भी, तो बाद में मालूम पड़ता है कि ये तो होमो है, खुद ही बता देते हैं, सर मेरा ओरिएंटेशन ये है। मैं देश विदेश घूमता रहता हूँ ना, वहाँ थोड़ा कॉमन है, तो उनकी बॉडी बड़ी अच्छी होती है, तो ये कुछ नया परिवर्तन हो देखने को मिलता है। लेकिन उनके व्यवहार से मालूम पड़ जाता है, जब बातचीत करते हैं वो, बॉडी तो स्ट्रांग होती है, लेकिन उनसे 10 मिनट आप बात कर लो तो उनका जो स्त्री वाला पक्ष है वो प्रकट होना शुरू हो जाता है, और थोड़ा सा बातचीत करना पड़ती है, और ग्रह भी होते हैं। और ये सारी बातें मुझे टेलीविज़न से बोलना नहीं चाहिए, आप अलग से कोई पूछेंगे तो बता दूंगा कि बहुत सारे सीक्रेट नहीं बोलना चाहिए, ये मुझे भी अलाउड नहीं है। सर, लिंग के आधार पर जो हमने ग्रहों का वर्गीकरण, ज्योतिषीय वर्गीकरण किया है, क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? बिल्कुल है वैज्ञानिक आधार, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि अगर ये प्रकृति है और प्रकृति की देन है सब कुछ, तो प्रकृति में स्त्री पुरुष का मेल है, तो इस दुनिया में इसके बिना कुछ हो नहीं रहा। अगर एक फूल भी है तो फूल का परागण तब तक नहीं हो सकता जब तक तो कोई इसमें भंवरा ना आए। तो स्त्री पुरुष के मेल से तो प्रकृति में भी वही हो रहा है, तो प्रकृति में वही हो रहा है, वही हमारे भीतर हो रहा है। तो जो ग्रह हैं उनको हमको डिफाइन करना ही पड़ेगा, जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उसमें भी डिफाइन करना पड़ता है, जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं उसमें भी डिसाइड करना पड़ता है कि कौन कौन से क्रोमोसोम्स हैं। बच्चा पैदा होता है तो उसके क्रोमोसोम से भी हमको आइडिया मालूम पड़ता है कि ये फेमिनाइन है कि पुरुष हैं, तो दोनों का होता है। तो वो तो नेचुरल है, नेचर का प्रोसेस है। तो नेचर के प्रोसेस में तो ये आवश्यक है। अगर मंगल है तो मंगल को देखते ही मालूम पड़ता है कि यार ये कोई फोर्सफुल आदमी है, और मंगल के जितने हमने गुण बताए, बात की, तो उसमें फोर्स मालूम पड़ता है। जो मंगल से हमने बोला कि मार्शियन है, कमांडर इन चीफ है, तो कमांडर इन चीफ तो मजबूत आदमी होता है ना। अगर स्त्री भी होगी तो बड़ी मजबूत होगी, आजकल स्त्रियां भी हो जाती हैं कमांडर इन चीफ, तो मजबूत होगी। अगर मान लीजिए हमारे देश में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो वो सूर्य का प्रभाव हो गया, तो वहाँ सूर्य वाले सारे गुण थे उसमें, तो उसमें उसको आप स्त्री नहीं कह सकते। वो राज्य चला रही थी, जैसे ममता बनर्जी है, तो इनको स्त्री नहीं कहा जा सकता, हैं स्त्री, लेकिन सारी जिम्मेदारियां इनकी पुरुषों वाली हैं। ऐसे ही कई स्त्रियां हैं जो घरों में अपनी जिम्मेदारियां संभाले हुए हैं, तो पुरुष कुछ भी नहीं करते उस घर में। ऐसे कई घर हैं तो वहाँ पुरुषों का कोई काम ही नहीं है। जो कई घर हैं जब पुरुष ही कर रहे हैं, अधिकतर ऐसा होता है, लेकिन वहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ ये सब हो रहा है। और इसी तरह से जो गुरु प्रधान कई हैं, कई स्त्रियां ऐसी, जैसे माँ शारदा देवी थी,
मदर टेरेसा हैं, तो ये यहाँ इनको देख के गुरुडम वाली बात समझ में जी आती है हाँ। कि ये कोई इनके पास बैठेंगे तो कोई गुरुडम वाला ज्ञान होगा इनके पास। ज्ञानी ज्ञानी महिलाएं बहुत जी होती जी हैं, जी तो उसके लिए कोई ग्रह इस तरह से काम बिल्कुल नहीं करता है कि आप स्त्री हैं तो मेरे को, आपका ग्रह तो ग्रह है, आपकी कुंडली में बैठ गया तो उसने आपको स्त्री बना दिया, मेरी बैठ गया पुरुष बना दिया। अगर 2-3 मिक्सचर हो गए तो हो सकता है मेरे जो स्त्रीण गुण हैं ज़्यादा प्रकट हो जाएं, आपके जो पौरुष वाले गुण हैं ज़्यादा प्रकट हो जाएं, तो सबका मेल है। जी तो इसलिए इसलिए मैंने बोला कि आपके अंदर पुरुष है, मेरे अंदर स्त्री है। ऐसा हर आदमी के साथ है। जो नहीं मान रहा वो मूर्ख है, वो जानता नहीं है या जानना नहीं चाहता। जी। और किसी के अंदर से पुरुष के अंदर स्त्री गुण ज़्यादा हो जाए या स्त्री के अंदर पुरुष गुण ज़्यादा हो जाए तो समन्वय तो बिगड़ जाएगा ना, बैलेंस। तो क्या इन्हें हम किसी उपाय से ठीक कर सकते हैं? अब मैं अगर उपाय वाला होता तो कहता कर सकते हैं। फिर भी अगर आप तो अगर मेरा मतलब उपाय का धंधा होता तो बोलता कर सकते हैं। मेरा धंधा नहीं, नहीं कर सकते हम, कोई नहीं कर तरीका नहीं सकते। करने का। हाँ, धंधे में हो सकता है, बिजनेस में तो हो सकता है। कुछ ऐसी जो जो काउंसलिंग बिजनेस वगैरह करके कुछ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अगर आपका ग्रह मंगल लग्न में है, आप स्त्री हैं, तो मैं उसे किस तरह से स्त्री बना दूंगा? मतलब किसी का बेसिक नेचर तो चेंज नहीं कैसे हो कर दूंगा सकता। बेसिक नेचर? अगर मैं कह रहा हूँ तो मैं ज्योतिष का मजाक कर रहा हूँ जी और जी मैं लूटने वाला पंडित हूँ। मैं पांडित्य वाला पंडित नहीं हूँ। हाँ, मुझे जी जी पंडित अगर मैं हूँ तो मेरा पांडित्य मेरे में झलकना चाहिए। अगर मैं पांडित्य नहीं है मेरे भीतर तो मैं पंडित कहलाने का हकदार नहीं हूँ। पर सर किसी के अंदर पुरुष के अंदर शोचित गुण ज़्यादा है या स्त्री के अंदर पुरुष गुण ज़्यादा है और वो अपने इस करेक्टर से बहुत परेशान भी है, घर भी डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसको किस तरह से आप सजेस्ट करेंगे कि वो मतलब एक अच्छे से समन्वय बना ले? देखिए, अगर किसी पुरुष में स्त्री गुण ज़्यादा हैं और उनका वो सदुपयोग कर रहा है तो उसमें कहीं कोई कमी नहीं है, क्योंकि स्त्रियां भी अपने गुणों का प्रयोग कर रही हैं तो गड़बड़ नहीं कर रही नहीं, हैं पर वो। यहाँ बात हो रही है कि वो परेशान ही मैं हो रहा है, उसका उसी घर उसी भी डिस्टर्ब उसी हो रहा है पॉइंट पे आ रहा हूँ। इससे। जी तो अगर वो सहज है तो जी उसमें किसी भी तरह के बदलाव की ज़रूरत नहीं है। और अगर एक मान लो पुरुष है, वो अपना पौरुष ज़्यादा ही दिखा रहा है, गलत दिखा रहा है, तो वो भी तो गलत है ना। जी हाँ। अगर वो पुरुष ही है, मान लीजिए स्त्री दिखा रही है तो और भी गलत है, ये तो उसकी नेचर में ही नहीं है। जी अगर मान लो पुरुष है, वो घमंड दिखा रहा है और हर किसी को डोमिनेट करना चाह रहा है, वो तो उसके लिए भी गलत है। उससे नुकसान तो उसको भी होने वाला है, उससे उसको फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल। अगर मान लो कोई पुरुष है और वो अपने अपना उसकी पोजीशन भी है, वो करते ही है बदतमीजी, नौकर से बदतमीजी करता है, बच्चों से कर रहा है और पत्नी से कर रहा है, रिश्तेदारों से कर रहा है, मित्रों से कर रहा है और डोमिनेशन कर रहा है, तो ये तो उसके लिए भी उचित नहीं है। इसका तो उसको भी दंड मिलना चाहिए, जी उसको सुधार लाना चाहिए। वो सुधार ना लाए तो उसमें सुधार लाने का प्रयास सबको करना चाहिए। तो सेम वे में अगर स्त्री में पुरुषोचित गुण ज़्यादा हैं और वो ये इस तरह का उत्पात करती है, ये तो उचित ही नहीं है, अनुचित है। इसका तो उपाय, इसका हर जो उपाय हो वो संभव होना चाहिए। इसका उपाय अगर किसी मंत्र यंत्र से ना हो तो जिस तरीके से हो विधि से करना ही चाहिए, क्योंकि उसको इस सीमा में रखना पड़ेगा। हमारी हमारी समाज की व्यवस्था नहीं चलेगी, हमारे परिवार की व्यवस्था नहीं चलेगी, तो वहाँ रोकना तो जायज़ है, जी वहाँ रोकना बहुत जायज़ है। लेकिन मैं पहले जो आपसे बोल रहा था कि एक उसमें इस जो बेसिक गुण है उसका सदुपयोग हो रहा है, वो ठीक है। जी उसका दुरुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग तो कोई भी करेगा गलत है। दुरुपयोग करने के लिए गुण नहीं है वो, गुण तो इसलिए थे कि आप उस जिम्मेदारी के साथ उसको निभाते। अगर आप गैर जिम्मेदाराना हो रहे हैं तो देन यू आर ब्रेकिंग द लॉ। और लॉ जो अगर आप ब्रेक कर रहे हैं तो आप दंड के अधिकारी हैं, फिर आपको दंड मिलना चाहिए। तो उसका तो उपाय, जो उपाय संभव वो करना चाहिए, लेकिन यंत्र मंत्र से नहीं होगा, वो प्रॉपर तरीके से होगा। यंत्र मंत्र से नहीं होगा, मैं तो उसमें उसके मेरा लिए यकीन क्या नहीं ज़्यादा। करना चाहिए? किसी खास उसके व्यक्तिगत वो की बात कर रहे स्थिति हैं से ना? डिपेंड करेगा, क्योंकि यंत्र मंत्र से नहीं होगा। जी उसके बिल्कुल। लिए घर वालों को बैठ के समझा के बताना पड़ेगा, उनकी लिमिट सेट करनी पड़ेगी, जी तब सेट होगा, ऐसे सेट नहीं होगा। क्योंकि वो घर में उत्पात हो रहा है, जी हाँ। तो अगर घर में उत्पात हो रहा है तो घर में रोकना पड़ेगा, समाज में उत्पात हो रहा है तो समाज में रोकना पड़ेगा, और देश में उत्पात हो रहा है तो देश में रोकना पड़ेगा। जी जैसे अंग्रेज लोग आए थे तो उन्होंने जो उत्पात कर रखा था, तो उसको गांधी ने और सब ने मिलकर रोका, तो वो रोकना पड़ेगा, देश को आज़ाद कराना पड़ेगा। तो वहाँ जायज़ है,
हाँ, तो स्त्री करे तो भी जायज़ है, पुरुष करे तो भी उसका दमन करना जायज़ है, जी। क्योंकि यही कृष्ण बोलते हैं, अन्याय को सहन करना भी तो अन्याय है ना। अन्याय को सहन नहीं कर सकते, उसका उपाय करना पड़ेगा। उसका उपाय के लिए जो उपाय हो उचित हो वो करना पड़ेगा। लेकिन उसका उपाय अगर मंत्र होता तो कृष्ण भी मंत्र करवा देते, तो मंत्र उपाय नहीं है उसका, मंत्र नहीं है। ठीक बात है। हाँ, उसके उपाय अलग है, यहाँ बोले नहीं जा सकते। सर, आपने शुरुआत में ही बात की थी जो इच्छा शक्ति की, ज्ञान शक्ति की, फिर आपने बोला ये पूरी प्रकृति सहायता करती है, फिर ब्रह्मांड मदद करता है वो चीज़ हासिल करने में। तो जो मैंने श्री अवतार बाबा जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है कहीं, तो वो जहाँ बैठे होते थे वहीं चीज़ें प्रकट कर देते थे, या और कई ऐसे ज्ञानियों के बारे में पढ़ा सुना है कि वो चीज़ें प्रकट कर देते जो लोग मानते थे। तो बड़ा उनकी गहरा इच्छा है। शक्ति, दृढ़ शक्ति यही सब था क्या? वो तो उससे भी ऊपर की बात है। हमारे जो अवतार बाबा जी हैं उनकी उम्र 2700 साल है, वो जीवित हैं आज भी। अभी भी और हैं यहाँ, पृथ्वी पर? हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ भी अच्छा। उपस्थित हो सकते हैं, कहीं भी उपस्थित हो हाँ। सकते हैं। और उनके बारे में इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकता, मैं अलाउड भी नहीं हूँ, इतना ही बात है। हाँ, उनके जो शिष्य है योगानंद, हाँ, हाँ, उनका मैंने पढ़ा था कि वो सब लोग ऐसे ही करते थे, ज्ञानी जो भी ज्ञानी थे, कि सूक्ष्म शरीर से कहीं भी चले गए और जो चीज़ चाहिए इच्छा की वो प्रकट हो गई सामने। तो इसलिए मेरे मन में आया कि ये सब नहीं चीज़ों को उन्होंने साध रखा वो था। मैजिकल नहीं है, वो उनका मैजिक इसमें नहीं है, उनका मैजिक ट्रांसफॉर्मेशन में है। अच्छा। उनकी बहुत सारी विधियां हैं, उसमें क्रिया योग है। तो जी। क्रिया योग करने से मन शांत होता है और आपके आपके विचार शुद्ध होते हैं जी। और आपको एक अजीब सी शांति महसूस होती है और ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई शक्ति आपके साथ चल रही है। मैं क्रिया योग करता हूँ कई सालों से, तो मेरे को समस्याएं ज़्यादा तंग नहीं करती, तो मैं खुश रहता हूँ और अवतार बाबा जी की कृपा रहती है, इतना ही बहुत है। और ये सब करने वाली चीज़ें हैं, ये कहने वाली चीज़ें नहीं हैं। और कुछ चमत्कार नहीं करते वो, चमत्कार जी। अपने आप होता है, करना नहीं पड़ता। सर, मेरी मदर बोलती हैं, जब आप ग्वालियर गए थे मेरी मदर हमारे घर में, तो सब लोग बैठे हुए थे, तो मेरी मदर बोल रही थी कि भाभी सर यहाँ होते हुए भी ऐसा लग रहा है यहाँ नहीं है। वो खुद भी बहुत ज़्यादा आध्यात्म में है, सिमरन करती रहती हैं, तो उन्होंने ऐसा बोला मुझे। मैं आपकी माता जी को प्रणाम करता हूँ। सर, आज की चर्चा बहुत ही रोचक रही, और जो स्त्री और पुरुष ग्रह आज तक हम बुक्स में पढ़ते थे ज्योतिषीय बुक में, उससे हटकर आपने इसका एक नया स्वरूप सामने बताया, और साथ ही जो प्रकृति और पुरुष की भी विवेचना की वो भी अपने आप में अद्भुत थी। तो आगे भी इस तरह की जानकारियाँ आपसे लेते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।